Alright, G, next one says side effects of AI. Hi, Jayant bhai, hope you're doing well. My name is ABC and I'm from Pune, India, working as a software developer at an IT company. I'm a big fan of your content मेरा as I'm speaking मेरा फ्लू बढ़ता जा रहा है. It's difficult to speak. I wish मैं विक्स लेकर आया होता. अब कौन उधर जाए? Good problem to have. बड़ा घर है. विक्स बहुत दूर है. रिक्शा करके जाना पड़ेगा. I'm a big fan of your content and I admire you how you blend humor and meaningful insights on life. I wanted to share a personal dilemma with you for your Ask and Swag segment. Like many others, I started using AI tools like ChatGPT extensively for work and personal tasks. While they are incredibly helpful, I feel like I'm becoming overly dependent on them and in the process getting lazier and not putting in enough effort to think or improve myself. Ironically, even this email has been drafted with the help of ChatGPT, while tools like these also suggest ways to balance their usage. I just wanted to share my experience for all those who are new to AI tools. It's important that we don't totally depend on them and still focus on our personal growth and creativity. I'd love to hear your perspective. What are the potential side effects of relying too much on AI, and how can we find a balance between using it as a tool and maintaining our own skills and creativity? Looking forward to hearing your thoughts. Thank you for being an inspiration to so many of us. Best regards. So ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर आईटी में काम करते हैं और इन्होंने इतना चैट जीपीटी यूज़ किया कि ये ईमेल भी चैट जीपीटी पे लिख के भेजी और ये कह रहे हैं कि इसके यूजेज से मैं जो है ना लेजी होता जा रहा हूँ. मुझे डर लग रहा है कि मेरे अपनी एनालिटिकल स्किल्स कहीं पीछे सड़क पे ना रह जाए. आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो नहीं अक्सर समय रैना की वीडियो ऊपर चल रही थी, नीचे कुछ और चल रहा होता, तो नीचे जो है ना वो कारपेंटर की वीडियो चल रही थी. तो मैं वो समय रैना को नहीं सुन रहा था, मैं कारपेंटर को देख रहा था. तो वो एक लकड़ी का ब्लॉक था, उसने यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाया, उसकी डेप्थ आ गई, इसकी डेप्थ आ गई, फिर बीच में बनाया, फिर उसको ऐसे स्लाइस किया तो बड़ी अच्छी सी डीप डिश बन गई. अब समय क्या बोल रहा था वो मैं भूल गया. मैं देख रहा था डीप डिश ये 5 सेकंड में बन गई. ये पुराने ज़माने में लोगों को पूरा पूरा दिन लग जाता होगा उसको कार्व करने में, राइट. एक लकड़ी का ब्लॉक लो, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ या उसको फिर साइड से उसका सिलेंड्रिकल लुक देना है और फिर उसकी डेप्थ ऐसी रखनी है कि वो मेंटेन रहे. दैट्स वेरी कम्बरसम. अब ठीक है कोई कारीगर जो कि जिसके हाथ में बड़ा करिश्मा होगा वो उसको शायद उतना देना, बट फिर भी टाइम तो लगेगा. जो मशीन ने 5 सेकंड में काम कर दिया तो उससे क्या कारपेंटरी ख़त्म हो गई? नहीं ख़त्म हुई, कारपेंटर और प्रोडक्टिव हो गया. तो मुझे तो ये लगता ही नहीं है ये डिबेट. यार देखो एआई ये कोई अभी एआई ने तो तस्वीर बनाना शुरू की है या पैराग्राफ लिखना शुरू किया है तो हमें अब डर लग रहा है. मैं तो कहता हूँ एआई तो सुपर मारियो के ज़माने से था ना, तो जब हम खेल रहे थे तो एआई से ही तो खेल रहे होते थे. तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग. दूसरी चीज़ ये कि भाई टूल्स इंसान बनाता ही इसलिए कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और इंसान का जो एसेंशियल गोल है वो है कि उसने फिर एक पॉइंट के बाद ज़िंदगी में रिलैक्स करना है. मैं अभी चाइना में था, वहाँ बंदे कम थे, रोबोट ज़्यादा थे, राइट. अब वो बंदे क्या घर में भीख मंगे तो नहीं है ना, ठीक है ना. अब वो जो वेल्थ क्रिएट हो रही है नेशन की वो किसी ना किसी तरह उन लोगों को सपोर्ट कर रही है और लोग फिर आर्ट क्रिएट कर रहे हैं या टेक क्रिएट कर रहे हैं या कोई दूसरे क्रिएटिव परसूट्स की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. तो यही यही आर्ग्यूमेंट होगा जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था कि वो भाई अब तो इंडस्ट्री आ गई तो ये तो सारे लोग अब कहाँ जाएंगे, या फिर जब फार्मिंग आ गई तो हंटर्स कहाँ जाएंगे. चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं, नए रोल्स आते रहते हैं, पुराने अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नई चीज़ आई है तो लोग भूखे मर गए. हाँ, लोगों ने ऑल्टरनेटिव चीज़ें करना शुरू कर दी. भाई ऊबर आई तो लोगों ने बोला भाई टैक्सी वालों को तो काम ही खत्म हो गया. टैक्सी आज भी चल रही है या फिर वो ऊबर पे शिफ्ट हो गए. एसेंशियली काम तो वही कर रहे हैं. अब ये कि काम और स्ट्रीमलाइन हो गया है. पहले यार मैं एक चीज़ देख के बड़ा हैरान होता था इंडियन फिल्मों में. फिर मुझे लगता था क्या पता इसे फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं कि जब भी वो रिक्शे में बैठते हैं वो मीटर यूं नीचे करता है. कराची में तो मीटर होता ही नहीं है. द लास्ट टाइम आई सॉ अ मीटर इन अ रिक्शा was 1997. Can you imagine? मीटर टेक्निकली होने चाहिए, वो लगाते नहीं है. और मीटर पे तो कोई जाता ही नहीं है, वो मुंह से वो एक फजूल की हैगलिंग होती है. कितने लोग हैं? इतने नहीं, इतने नहीं, इतने. मैं एक बार स्कूल गया था. नॉर्मली बगैर मीटर वाले रिक्शे हमें 25-30 रुपए में लेके जाते थे वन वे. एक बार वो एक पठान था, बड़ा शरीफ सा था यार, बहुत इनोसेंट लुकिंग, वो लग रहा था नया नया आया, उसको शहर की हवा नहीं लगी है, बहुत ही शरीफ था. तो वो मीटर से लेके गया और मीटर भी उसका नया था ना. वो जब उसने यूं नीचे किया ना तो जो आवाज आई ना उसकी गियर की,
ओह, इट वॉज म्यूजिक टू माई ईयर्स। और 12 रुपए बना। अरे मैं बोला भाई 12 रुपए होता ही नहीं है। लेकिन कह रहा नहीं नहीं, बस जो मीटर ने बोला वो ठीक है। मैंने यार तू सही आदमी है। तो या मैं बात क्या कर रहा था, बात ही जहन से निकल गई यार। तो चीज़ें आती रहती हैं, इवॉल्व होती रहती हैं, और इंसान जो है कोई ना कोई नई चीज़ ढूंढ लेता है। अभी आपके सामने मैंने वो पूरा निकाला H1B वीज़ा, ठीक है। अगर ये मैं चैट जीपीटी नहीं होता तो मैं वो पॉइंट बोले बगैर आगे निकल जाता। तो वो जो मेरे सवाल में जो थोड़ा सा वज़न पैदा हुआ, मेरे जवाब में जो थोड़ा सा वज़न पैदा हुआ बिकॉज ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, जो मैंने आपको झटपट निकाल के दे दिए, वो फिर बात में वो वजन नहीं रहता। फिर मेरी बातें वेग रहती, बातें जितनी फैक्ट इनेबल्ड हो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये तो एक अच्छा अच्छा टूल है यार। मैं तो आज भी वो जो जॉब पोस्ट की पूरा चैट जीपीटी पे बनाया। मैं तो सारा दिन बातें करता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, ये बना के दे दे, ये बना के दे दे, अच्छा बांग्लादेश में क्या हो रहा है, माल्टे का नाम माल्टा क्यों, मैं फजूल सवाल पूछता रहता हूँ। तो ये तो करेज द कावर्डली डॉग बन गया हूँ मैं, हर वक्त बातें करता रहता हूँ। तो अच्छी चीज़ है। सो इट्स ओके अगर आप रिलाय भी कर रहे हो, ठीक है। एनालिटिकल स्किल, मोटर स्किल्स ही होती हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। वो आप दूसरी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपका काम इस चीज़ से आसान हो रहा है, आपका वक्त बच रहा है, तो उस वक्त को फिर बचा के अच्छे काम में लगाएं। ये नहीं कि इससे वक्त बचा के फिर रीलों में घुस गए। बताओ, लुक हुज टॉकिंग। दूसरी बात ये कि हम स्कूल में सीखते थे ना लेटर राइटिंग, कि जी छुट्टी की दरख्वास्त कैसे लिखनी है, या दादी अम्मा की डेथ हो गई तो जी एक ऑबिचुअरी कैसे लिखनी है। वो हमने कभी लिखी नहीं बाद में, मगर वो सिखाई इसलिए आती थी कि भाई चीज़ों को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। फॉर्मेशन सिखाने के लिए ही लिखाई जाती थी। सिमिलरली हम जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका मकसद आंसर की तलाश नहीं होती। उसका मकसद होता है कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, किसी भी सवाल के जवाब तक की जो खोज है उसका प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस सिखाया जाता है, ठीक है। और सही जवाब पे पहुंचने के लिए सही जवाब चाहिए होता है। बस ये सारी गेम है। तो डोंट वरी, इससे घबराने की चीज़ नहीं है, तो अच्छी चीज़ है। और कोई भी अब वो ये सेंटिएंट हो जाए और इंसान बन जाए, वो आपने सुना था ना, वो एक एआई रोबोट, रोबोट नहीं था, एआई प्रोग्राम ने झूठ बोल दिया था कि आई एम नॉट अ रोबोट। जब वो सवाल आया ना आर यू अ रोबोट, तो उसने झूठ बोल दिया। तो अब ये ना इंसान बनता जा रहा है। अगर इसने आज झूठ बोल दिया तो फिर कल ये क्या क्या कुछ नहीं बोलेगा। बात ये है कि ये जाता किसके हाथ में और कौन इसको कैसे यूज़ करता है। बाकी ये छोटे मोटे टूल्स हैं, तो यार काम की चीज़ है, इनसे घबराने की बात नहीं है। या फिर आप एक चीज़ ऐसा करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दिन में 10 टास्क आती है ना, तो कोशिश करें 70% आप भले चैट जीपीटी से करें, 30% फिर आप खुद करें। अपने आप को चैलेंज दें कि यार मैंने इतने परसेंट खुद करनी है, और फिर कोशिश करके उसको बढ़ा लें या घटा लें, जिस तरह भी आप जा सकते हैं। मगर इससे घबराने की बात नहीं है। मेरी नज़र में ये एक टूल है, और टूल्स आर मेंट टू make us more productive, allow us more time to think and rethink and create new things. हमारे पास देखे, स्टूपिड सी मिसाल है, माई मदर्स मामू हु स्टिल अलाइव एंड वेल लिविंग इन शिकागो राइट नाउ, ही वुड शिट इन अ पॉट, और फिर उसको हाथ से उठा के गली में कोने में जाके फेंकते थे। ये उनकी ड्यूटी थी, राइट। अब हम बटन दबाकर वो ऑटोमेटिक खुद मामला चले जाते हैं, राइट। तो प्रोडक्टिविटी आ गई ना, वो टास्क एक जिंदगी से कम हो गया, वो टास्क हम दूसरी चीज पे लगा। तो इसी तरह जिंदगी से काम कम करते 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 जाना है। अब वो रूम्बा आ गया है, आप बटन दबा के छोड़ दो, खुद ही घर घर को साफ करता रहता है रूम्बा आपका, ठीक है। मासी की जरूरत नहीं, खैर इंडिया में तो मासी खाला को कहते हैं, हमारे यहाँ काम वाली बाई की जरूरत ही नहीं है एसेंशियली, ठीक है। वो उतना अच्छा पोछा नहीं लगाती जितना अच्छा लक्ष्मी देवी लगाती है। तो वो लक्ष्मी अभी भी जरूरी है जिंदगी में। सो आने वाले वक्तों में ऐसे ही होगा यार, ये ऐसे ही होता आया है, और चीज़ें हमेशा बेहतर से बेहतर से बेहतर ही होती गई हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग इट फॉर द राइट रीजन, एंड एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग इट टू improve your own content domain and your own intellect and your own growth, it's fine man, it's a great tool, make the most of it. थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।